भीष्म पंचक क्या है? भीष्म पंचक वैष्णव परंपरा में पूजा और तपस्या की 5 दिवसीय अवधि है। विशेष रूप से महाभारत के श्रद्धेय योद्धा भीष्म और भगवान कृष्ण के सम्मान में मनाई जाती है। यह अनुष्ठान कार्तिक महीने में शुक्ल पक्ष के 11वें दिन एकादशी को शुरू होता है और पूर्णिमा के दिन समाप्त होता है, जो पवित्र कार्तिक महीने के अंत का प्रतीक है। भीष्मदेव माता गंगा के पुत्र हैं और उनके पिता राजा शांतनु थे। वह पांडवों के दादा और कुरु वंश के महान राजा भरत के वंशज हैं। भीष्म पितामह भारत के इतिहास में एक प्रमुख व्यक्ति हैं, जिन्हें एक शक्तिशाली योद्धा और शाही सेना के कमांडर इन चीफ के रूप में जाना जाता है, जिन्होंने दुनिया के सिंहासन पर अपना दावा त्याग दिया और इसके बजाय जीवन भर ब्रह्मचारी रहे। गौड़ीय वैष्णव में भीष्मदेव को 12 महाजनों में से एक के रूप में पहचाना जाता है, जो कृष्ण चेतना के विज्ञान में महान अधिकारी हैं। महाजन श्रद्धेय व्यक्तित्व हैं जो शुद्ध भक्ति का प्रतीक हैं और धर्म और मुक्ति के मार्ग की गहरी समझ रखते हैं। भीष्म का जीवन विशेष रूप से धर्म के प्रति उनकी अटूट भक्ति और भगवान कृष्ण में उनका विश्वास उन्हें इन श्रेष्ठ व्यक्तियों में रखता है। अपनी युवावस्था में भीष्म को इच्छा मृत्यु का दुर्लभ वरदान प्राप्त हुआ, जिसका अर्थ है कि उनकी मृत्यु के समय पर उनका नियंत्रण था। वे जब चाहें तब अपना शरीर छोड़ने का विकल्प चुन सकते थे। भीष्म की आजीवन ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा और सिंहासन पर उनके दावे के त्याग के जवाब में उनके पिता राजा शांतनु ने उन्हें यह आशीर्वाद दिया था। अपनी मृत्यु का क्षण चुनने की भीष्म की क्षमता ने उन्हें सबसे शुभ समय तक इंतजार करने की अनुमति दी। उन्होंने कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में तीरों की शैया पर लेटकर पांडवों को बहुमूल्य मार्गदर्शन दिया और अंत में भगवान कृष्ण के दिव्य रूप को देखते हुए अपने शरीर को त्याग दिया। यह अनोखा वरदान और भीष्म का जीवन भर धर्म के प्रति दृढ़ पालन उन्हें आध्यात्मिक समर्पण का एक चमकदार उदाहरण बनाता है, जो गौड़ीय वैष्णव परंपरा में एक महाजन के रूप में उनकी श्रद्धेय स्थिति में योगदान देता है। पितामह भीष्म ने इन 5 दिनों तक उपवास किया, कुरुक्षेत्र के युद्धक्षेत्र में बाणों की शैया पर लेटे रहे और अपने शरीर को त्यागने के शुभ क्षण की प्रतीक्षा करते रहे। इन 5 दिनों के दौरान उन्होंने पांडवों के साथ गहन आध्यात्मिक और राजनीतिक ज्ञान साझा किया, जो युद्ध के बाद राजत्व की जिम्मेदारियों और नैतिकता से परेशान थे। भीष्म ने उन्हें धर्म के सिद्धांतों, शासन कला और एक आदर्श शासक के गुणों के बारे में मार्गदर्शन दिया, ज्ञान प्रदान किया जो राज्य को बहाल करने और शासन करने में मदद करेगा। अपनी शारीरिक पीड़ा के बावजूद उन्होंने एक शांत भावना बनाए रखी। उनका मन भगवान कृष्ण पर केंद्रित था, जो शुद्ध भक्ति की शक्ति का प्रदर्शन करता था। अपने शरीर को छोड़ने के लिए उचित समय की प्रतीक्षा करने का उनका निर्णय भगवान के साथ उनके गहरे संबंध और उनके प्रस्थान के समय को नियंत्रित करने के लिए उन्हें मिले वरदान को भी दर्शाता है। भीष्म पंचक का क्या महत्व है? कुरुक्षेत्र के युद्धक्षेत्र में घटी कालानुक्रमिक घटनाओं के बाद भीष्मदेव से अत्यधिक प्रसन्न होकर भगवान कृष्ण ने उन लोगों को विशेष वरदान दिया जो इन 5 दिनों के दौरान भगवान हरि की पूजा करते हैं और भक्ति में लगे रहते हैं। वह विशेष वरदान क्या है? भगवान कृष्ण उन लोगों को शुद्ध भक्ति प्रदान करने के लिए सहमत हुए जो कार्तिक के इन आखिरी 5 दिनों में ईमानदारी से कुछ तपस्या का पालन करते हैं। भक्त कुछ निश्चित तपस्याओं का पालन करते हैं, जैसे उपवास करना, विशिष्ट खाद्य पदार्थों से परहेज करना, दैनिक पूजा करना, कृष्ण के नामों का जप करना और भीष्म के अनुकरणीय जीवन और शिक्षाओं पर विचार करना। इस प्रकार वे कृष्ण के करीब आकर अपने दिल और दिमाग को शुद्ध कर सकते हैं। माना जाता है कि भीष्म पंचक के दौरान इन तपस्याओं का पालन करने से व्यक्ति की आध्यात्मिक प्रतिबद्धता गहरी होती है और उसे गहन स्तर पर भक्ति का अनुभव करने की अनुमति मिलती है। संक्षेप में, कृष्ण का वरदान ईश्वर के प्रति शुद्ध, निस्वार्थ प्रेम का अंतिम लक्ष्य प्रदान करता है।
यह आशीर्वाद भीष्म के अटूट विश्वास का सम्मान करता है, भक्तों को कृष्ण चेतना में सर्वोच्च आदर्श के रूप में समर्पण और आत्मसमर्पण के मार्ग की याद दिलाता है।